आज हम मानव शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। कोई भी भोजन जो हमारा शरीर नहीं पचा पाता है वह वात क्रिएट करता है, वायु क्रिएट करता है शरीर में। इसीलिए व्यक्ति को संतुलित मात्रा में ही भोजन करना चाहिए और भूख लगे अनुसार ही भोजन करना चाहिए। यदि बिना भूख के ही लंबे समय तक लगातार भोजन करते रहते हैं तो यह हमारे पेट के लिए हानिकारक है, जो कुछ समय पश्चात ही अनेक प्रकार की बीमारियां शरीर में बनाना शुरू कर देगा। अब कुछ लोगों को आपने नोटिस किया होगा कि उन्हें डकार आती है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य यह बात है कि भोजन करने के पश्चात जो 1 या 2 बार जो डकार आती है वह नॉर्मल है और वह दिखाता है कि आपका भोजन पच गया है या डाइजेस्ट हो गया है। लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वह पूरे दिन ही डकार मारते रहते हैं। तो जो हमारा मानव शरीर है वह उसकी संरचना इस प्रकार की है ईश्वर ने कि आप उसको ऊपर से खाएंगे यानी कि मुख से खाएंगे और वह नीचे से विसर्जित यानी कि नीचे से उसका मल त्याग द्वारा उसकी क्रिया होती है। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ लोग पूरे ही दिन डकार मारते हैं, तो उसका अर्थ यह है कि उनका जो भोजन है वो ठीक प्रकार से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों को आपने यह भी देखा होगा कि जब ये खाते हैं तो उल्टी की समस्या भी हो जाती है। उल्टी के शब्द से ही अभिप्राय है जो चीज़ उल्टी हो, मतलब वह अपनी दिशा में नहीं है, वह उल्टी है। तो यह जो लक्षण है कि आप भोजन कर रहे हैं, आपको पच नहीं रहा है और वह उल्टी के द्वारा बाहर निकल जा रहा है, तो ये दिखा रहा है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो चुका है। तो इसमें आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए और आपको व्रत अगर आप रख सकें तो वह आपके लिए अति उत्तम होगा, क्योंकि व्रत के द्वारा आपकी बॉडी की ऑटोफेजी होती है। और व्रत में क्या होता है कि जब आप व्रत रखते हैं नियमित, तो जो आपके शरीर के अंदर के विकार होते हैं वह समय के साथ स्वतः ही खत्म होने लगते हैं। आम तौर पर हम 2 टाइप का भोजन करते हैं, एक होता है लाइट टू डाइजेस्ट और दूसरा होता है हैवी टू डाइजेस्ट। और लाइट टू डाइजेस्ट भोजन अगर आप थोड़ा ज़्यादा भी खा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हैवी टू डाइजेस्ट भोजन आप ज़्यादा खाते हैं तो वह आपके लिए समस्या क्रिएट करता है। आपने देखा होगा कि रोगी वह होता है जो बार बार बिना भूख लगे ही भोजन करता है और योगी वह होता है जिसको यह पता है कि मुझे कब खाना है, कब उपवास पर रहना है, कम खाना है, कच्ची चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना है, फल लेने हैं, फलों का सेवन अधिक करना है, स्प्राउट्स खाने हैं, जूस पीना है, वह योगी कहलाता है। और भोगी वह होता है जो आपका चिली पोटैटो, मोमोज़, चाउमीन और जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, फ़ास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा भुनी हुई तली हुई चीज़ों का सेवन करते हैं, तो वो लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। क्योंकि हमारे शरीर की जो पाचन प्रक्रिया है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो इस प्रकार से ईश्वर ने बनाया है कि वह सुपाच्य भोजन को ही लाभकारी देखता है। इसके विपरीत जो सुपाच्य नहीं है, आप बहुत अधिक नॉनवेज का सेवन कर रहे हैं, तली भुनी चीज़ों का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, ज़्यादा मिर्च मसालों का सेवन कर रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा पीते हैं, और तो वो पेट के लिए हानिकारक होता है, जो कुछ समय पश्चात या कुछ वर्ष पश्चात ही वह अनेक प्रकार की बीमारियां शरीर में बनाने लगता है। और अब आज का संदेश। संस्कृत में एक मंत्र है, जितम जगत कीन, अर्थात जगत को किसने जीता है। इसका उत्तर है मनो ही येन, जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। जितम जगत केन मनो ही येन,
जिसने जग जीत लिया, जिसने मन जीत लिया उसने जग जीत लिया।